वेलकम मेरे प्यारे साथियों। मैं जीत यादव आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जीएस में मैं आपको सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास से शुरुआत करूंगा, जिसमें हमारा पहला अध्याय है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन हुआ, उस समय यूरोप में पुनर्जागरण पूरी तरह से हो चुका था और वहीं पे भारत में उस टाइम पे मुगलों का शासन था। इसमें हम देखेंगे कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, देन उसके बाद में डच आए, देन अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। इसमें हमें मोस्टली चार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। डेनिश और स्वीडन की जो कंपनियां थी, उनका भारतीय इतिहास में इतना ज्यादा महत्व नहीं है। आपको ये पता होगा कि पुर्तगाली एक नाविक हुआ करता था, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा सबसे पहले 14 मई 1498 ईस्वी को 14 मई 1498 ईस्वी को उत्तमासा अंतरीप होकर समुद्री मार्ग से 14 मई 1498 ईस्वी को भारत आया। कब आया? 14 मई 1498 ईस्वी को भारत आया। और ये केरला भारत के केरला कोचीन कोचीन के कालीकट केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरा। और ये जिस जहाज से आया था, उसका नाम था हेक्टर। ये अपने हेक्टर नामक जहाज से आया था। पुर्तगालियों के बाद में आगमन के क्रम में उसके बाद आए डच, जो कि 1595 ईस्वी में आए। कब आए? 1595 ईस्वी में आए थे। उसके बाद अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, देन डेनिश 1616, फ्रेंच 1664 एंड देन स्वीडिश। तो इनका क्रम हम याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएगा। तो हर एक जगह शॉर्ट ट्रिक आपको काम नहीं करेगी। मैं मानता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स बहुत जरूरी है, और वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि हम क्या शॉर्ट ट्रिक्स में क्या क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बट हर चीज में शॉर्ट ट्रिक आप नहीं लगा सकते हो। तो ये हो गया हमारा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम। इन यूरोपीय कंपनियों का भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ये लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, क्योंकि भारत उस टाइम पे एक बहुत ही रिच कंट्री हुआ करता था। इसी क्रम में इन्होंने आगे जाके अपनी कंपनियों की स्थापना करी। तो हम कंपनियों की स्थापना के क्रम में देखेंगे, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए, कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में करी। देन फिर कंपनी के स्थापना के क्रम में ओनली हमें एक चीज याद रखनी है, वो है अंग्रेज और डच। क्या है? अंग्रेज और डच। क्योंकि कंपनियों के आगमन के क्रम में सब पुर्तगालियों के बाद डच आए, देन अंग्रेज आए थे। लेकिन स्थापना के क्रम में यही चीज उल्टी हो जाती है। स्थापना के क्रम में अंग्रेजों ने पहले स्थापना करी, लेकिन डचों को थोड़ा सा टाइम लगा। डच आए थे हमारे यहाँ पे 1595 ईस्वी में, लेकिन कंपनी की स्थापना हुई 1602 ईस्वी में। बाकी सारी कंपनियों की डेट ऑलमोस्ट सेम है। आप देखेंगे, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे, स्थापना करी 1498 ईस्वी में। डच 1595 आए थे, लेकिन इनको 7 साल का टाइम लगा और ये अंग्रेजों से कंपनी की स्थापना करने में पीछे हो गए। दूसरे नंबर पर स्थापना करी अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी। डचों ने स्थापना करी 1602 ईस्वी में। ये आए थे 1595 ईस्वी में। तो हम सिर्फ एक इसमें पॉइंट याद करेंगे, ये कंपनियों के आगमन का क्रम याद हो गया। देन उसके बाद में हमें यहाँ पे ओनली एक पॉइंट याद करना है कि जो क्रम है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा अंग्रेज और डचों का। आगमन के क्रम में डच पहले आए थे, लेकिन स्थापना के क्रम में अंग्रेजों ने पहले कंपनी की स्थापना करी, देन डच। बाकी सबका सेम है। तो ये चीज हमें याद रहेगी। वेरी गुड। अब हम देखेंगे, इन्होंने अपनी कंपनियों का स्थापना कर दिया भारत में। तो अब स्थापना करने के बाद में इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र बनाए, जिन्हें हम व्यापारिक कोठी भी कहते हैं। तो इन्होंने अपनी कोठियां कहाँ कहाँ बनाई? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी कोठी कहाँ बनाई? इन्होंने अपनी कोठी बनाई कोचीन में।
एज यू ऑल नो, अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा जी, वो भारत के कहाँ पे उतरे थे? केरल के कालीकट बंदरगाह पे। तो नॉर्मल सी बात है, ये कालीकट पे उतरे थे तो कोचीन से इनका लगाव हो गया और सबसे पहले इन्होंने अपनी जो व्यापारिक कोठी थी उसकी स्थापना कहाँ पे करी? कोचीन में। इसी क्रम में आगे अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी बनाई सूरत में। अंग्रेजों ने पहली कोठी कहाँ बनाई? सूरत में, 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में। डचों ने बनाई मसूलीपट्टनम में 1608 ईस्वी में। डेनिस, त्रावणकोर, फ्रेंच, सूरत। तो ये हमारे पहले व्यापारिक कोठी या फिर व्यापारिक केंद्र बोल सकते हैं जिनकी इन्होंने भारत में स्थापना करी। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाला है नहीं। आप देखोगे कि ये डेट एक बार आपको याद होगी तो बाकी सारी डेट्स बहुत इजी है याद करना, क्योंकि हम देखेंगे कि कंपनी के स्थापना के क्रम में सिर्फ हमें एक ही चीज चेंज करनी है, इंटरचेंज करना है, वो है अंग्रेज और डच। आगमन के क्रम में डच पहले आए थे और कंपनी की स्थापना के क्रम में अंग्रेजों ने पहले स्थापना करी। और इसमें डेट एक ही है। और नीचे क्यों हो गए? क्योंकि ओनली डचों का 1595 ईस्वी में आए थे और 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कर पाई थी। तो ये हमारे लिए एक ही इसमें एक्सचेंज करना है, डचों और अंग्रेजों का, बाकी सारा सेम है। तो इसमें कुछ खास याद करने की जरूरत है नहीं हमें। आगे हम चलेंगे, आगे देखेंगे कंपनी के जो व्यापारिक केंद्र जो इन्होंने बनाए, उसमें ऐसे याद कर सकते हैं कि पुर्तगाली 1498 में आए, +5 करेंगे, कितना करेंगे? +5। 1503 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, इन्होंने 8 साल बाद अपनी पहली कोठी की स्थापना करी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वेरी गुड। डचों ने अपनी कंपनी की स्थापना करी 1602 में, पहली कोठी 1605 में बनाई। डेनिस ने कंपनी की स्थापना की 1616 में, 1620 में इन्होंने पहली कोठी बनाई। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी 1668 में सूरत में बनाई। तो इसमें एक कॉमन पॉइंट है कि अंग्रेजों ने और डचों ने, सॉरी, अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में बनाई हुई है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। ये चीज हम मैप पे समझने की कोशिश करेंगे। तो पुर्तगाली सबसे पहले केरला में आए, कोचीन में, जहाँ पे इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी बनाई। अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी बनाई सूरत में। डचों ने पहली कोठी बनाई मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। और फ्रांसीसियों ने सूरत में। पुर्तगालियों ने कोच्चि में, अंग्रेजों ने सूरत में, फ्रांसीसियों ने सूरत में, और डचों ने कहाँ बनाई? मसूलीपट्टनम में। इसके आगे कुछ बुलेट्स पॉइंट्स हैं जो हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें है कि पुर्तगाली और स्पेन निवासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। कोलंबस एक स्पेन निवासी था। कहाँ का निवासी था? स्पेन निवासी था। और 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, वो कहाँ का निवासी था? पुर्तगाली था। तो इससे हमें ऑटोमेटिक पता चलता है कि पुर्तगाली और स्पेन ने ही सबसे पहले समुद्री मार्ग से भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। उस टाइम पे पुर्तगाल का राजकुमार हुआ करता था हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर। इसकी काफी अहम भूमिका रही, जो भी भौगोलिक खोजें हुई उसके अभियान को बल काफी देने में। पुर्तगाली नाविक था एक वार्थोलोम्यूटियस। कई बार ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि उत्तमासा अंतरीप की खोज किसने करी? तो वार्थो
लोमी डिबाज। ये कहाँ का निवासी था? ये पुर्तगाली निवासी था। 1487 ईस्वी में इसने उत्तमासा अंतरीप की खोज की। उत्तमासा अंतरीप का एक दूसरा नाम और है कैप ऑफ गुडोव। कैप ऑफ गुडोव। इसको तूफानी अंतरीप भी कहते हैं। इससे कई क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उत्तमासा अंतरीप की खोज किसने करी, उत्तमासा अंतरीप का दूसरा नाम क्या है, कैप ऑफ गुडोव भी बोलते हैं, कौन सी ईस्वी में करी, 1487 ईस्वी में। तो इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई सारे क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल लाइन से बनते हैं। तो ये हमने पहले कवर कर ही लिया है। स्पेन निवासी कोलंबस ने 1492 ईस्वी में भारत की मार्ग खोजने की वजह से ये क्या हुआ, ये अपना रास्ता भूल गया। इसका जायरो सेट नहीं था, आई थिंक सो, और ये भारत की जगह अमेरिका पहुंच गया। और उसके बाद में 1498 ईस्वी में, 14 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। अगली वीडियो में हम इन कंपनियों के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ पे बनाए, कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपने जो भारत में इनका जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, वो सारी जानकारी हम अगली वीडियो में देखेंगे। टिल देन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी अगर नॉलेज गेन होती है, देन मेरी इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।